आज हमारे साथ जल संकट को लेकर के बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं, जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सर, पानी को लेकर के बड़ी आगे जो घट रहा है, देखिए, ये 21वीं शताब्दी जल के संकट की शताब्दी है। पूरी दुनिया में लोग बेपानी होकर उजड़ रहे हैं, और जब ये उजड़ के यूरोप के शहरों में जाते हैं तो यूरोपियन इनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलते हैं। मैंने 2009 में ये कहा था कि दुनिया को यदि जल के संकट से बचना है तो ये जो जलवायु परिवर्तन है, जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, वही जल है। और जलवायु परिवर्तन जल से ही होता है और जल के लिए ही होता है। इसलिए हम सामुदायिक विकेंद्रित जल संरक्षण का काम दुनिया में शुरू करें तो ये पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के संकट से बच सकती है। क्योंकि जब जल मिट्टी में मिलता है तो वहाँ हरियाली बढ़ती है, और वो जो हरियाली है वो एटमॉस्फेयर में से कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करके, कार्बन को शोषित करके मिट्टी में जमा करती है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देती है। लेकिन ये बात समझने के लिए भारत के उद्योगपति, भारत के बड़े लोग नहीं समझ रहे हैं। वो इस वक्त आर्थिक ढांचा बढ़ाने के नाम पर केवल धरती का शोषण, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। इसलिए ये जो जल का संकट है बढ़ता जा रहा है, और ये जल का संकट दिन ब दिन बढ़ रहा है। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सैकड़ों जगह पर जहाँ लोगों ने अपने पानी का इंतजाम खुद किया बिना किसी सरकारी मदद के, मैंने 14,800 डैम बनाए, कभी किसी सरकार से आज तक एक पैसा नहीं लिया, और किसी कॉर्पोरेट के दरवाजे पर जाके पैसा नहीं मांगा। लोगों को तैयार करके 10,800 वर्ग किलोमीटर में 14,800 बांध बना के हमने नदियों को जिंदा किया। और जब नदियां जिंदा हुई तो जो लोग बंदूक लिए घूमते रहते थे वो अपनी नदियों से पानी उठा के खेती करने लगे। तो ये सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन ही इसका समाधान है। लेकिन हमारी सरकारें हमें सपना दिखाती हैं। सर, जैसे सरकार का एक हर घर नल योजना लेके आ रही है, किस तरह से करना, ये सरकार झूठ बोलती है। वो कहती है हर घर में नल और नल में जल। अरे तुम नल में जल कहाँ से दोगे जब धरती का पेट 72% खाली हो गया? समझ लो। सर, एक और बात करना चाहूंगा, जिस तरह से जल संरक्षण नहीं हो रहा है और तमाम देशों में इसी को लेकर के रार ठनी हुई है, युद्ध हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? कौन कौन से पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहे हैं पानी के लिए। आप सीरिया के युद्ध को क्या मानते हैं? वो वहाँ का धार्मिक युद्ध नहीं था, वो पानी का युद्ध था। क्योंकि टर्की ने यूफ्रेटिस नदी पर 6 बड़े बांध बना के सारा पानी रोक लिया और सीरिया बेपानी हो गया। सीरिया हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का सबसे पुराना देश था जहाँ सिंचाई से खेती होती थी, भारत से भी पहले। लेकिन जब उनके यहाँ नदी पे बांध बन गए तो पानी नीचे गया नहीं, वो बेपानी हो गए और उजड़ के बगदाद के लेबनान के रास्ते बगदाद की तरफ जाने लगे। बगदादियों ने उन पे हमला कर दिया तो फिर मुड़ के जर्मनी की तरफ जाने लगे। 8.5 लाख लोग अकेले सीरिया के जर्मनी में हैं। फिर जर्मनी के लोगों ने वहाँ की जो चांसलर थी उसको चुनाव में हटा दिया कि तुमने हमारे देश में 8 लाख लोग घुसा दिया। इस वक्त पानी का युद्ध की कहानी बहुत बड़ी है। और इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध तो विशुद्ध रूप से पानी का युद्ध है। वहाँ एक नदी है, जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी 3 देशों की नदी है, इजराइल, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन। इन्होंने क्या किया, जॉर्डन को तो थोड़ा पानी दे दिया, क्योंकि जॉर्डन वन साइड है, इजराइल वन साइड है, तो वो तो पानी उठाता ही, इनके बस की नहीं था रोकना। लेकिन पैलेस्टीन नीचे की तरफ है, तो इन्होंने पूरे का पूरा जॉर्डन नदी का पानी अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंप दिया और दूसरों को पानी लेने नहीं दिया। जब पैलेस्टीनी बेपानी हो गए तब वहाँ के नौजवानों ने संगठित होकर हमला किया। अरे भाई, इसी तरह का युद्ध सूडान में है, साउथ सूडान में है, जिम्बाब्वे में है, पूरी दुनिया में पानी का युद्ध चल रहा है। अगर हम जल संरक्षण की बात करें तो उसको लेकर के जनता को कितना आगे आना? देखो, पानी का काम ना कोई राज कर सकता अकेला, ना समाज कर सकता अकेला, और ना कोई संत कर सकता। पानी का काम साझा है, सबको मिलके करना पड़ेगा। भारत का पानी का काम साझा होता था। भारत में पानी का काम करने के लिए राजा जमीन देता था,
प्रजा पानी का काम करने के लिए पसीना लगाती थी और महाजन पानी का काम करने वालों को रोटी खिलाता था, गुड़ चना देता था, उससे पानी का काम होता था। आगरा के लोग फतेहपुर सीकरी से सबक नहीं लिया और ना ही उन्होंने यमुना की गंदगी को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे आगरा के लोग? भाई आगरा, मैंने कहा ना, आगरा के लोग भगवान के लाडले बेटे हैं और भगवान के लाड में बिगड़ गए हैं, इसलिए इन्होंने यमुना को भी नाला बना दिया और धरती का पेट खाली कर दिया। यदि आगरा को पानीदार बनना है तो कुछ करना पड़ेगा। ये तो हमारे साथ राजन सिंह जी, इनका कहना है कि यदि हमें जल के संकट से दूर रहना है तो साझे प्रयास करने होंगे, तभी हम इस जल संकट से दूर हो सकते हैं। और अभी जो तमाम देशों में जल को लेकर के ही युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे हालात भारत में अभी नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जल का दोहन हो रहा है, आगे आने वाला समय भारत में भी इस तरह का हो सकता है। श्यामवीर सिंह, ईटीवी भारत, आगरा।